इन दिनों में स्टूडेंट्स ये डिमांड आती है कि सर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए, मॉडल 30 क्वेश्चंस बताइए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए। भैया देखो, ये प्रोफेशनल एग्जाम्स है, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं होता, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। वो कोने कोने से छाट छाट के आपसे पूछेंगे, ये उनका टेंडेंसी है। तो ये जो आपकी डिमांड है और ये जो ट्रेंड है 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये दोनों थोड़ी सी गलत है। परंतु फिर भी इसमें एक जस्टिफिकेशन है कि सर कम से कम अपनी तरफ से कुछ फिल्ट्रेशन करके ये तो बता दो कि ये सब पढ़ना जरूरी है। तो वही वीडियो बनने जा रहा है जो तुम सबसे बेसिक डिमांड कर रहे थे कि ये तो नहीं छूटा मेरा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं, ये तो नहीं छोड़ दिया। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, परंतु ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये सुपर इंपॉर्टेंट के जो वीडियोस बनते हैं, तो एक तरीका है कि 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के एक 50 पेज का PDF और बना के बच्चों को दे दो, और बच्चे बेचारे सब कुछ छोड़ छाड़ के वो 50 पेज का PDF अब और पलट रहे हैं। और एक एक्स्ट्रा लोड मैं आपको उसमें नहीं डालना चाह रहा। मैं आपके साथ एक हाफ एन आवर का डिस्कशन कर रहा हूं जिसमें अपने बात कर लेंगे, मुन्ना ये तो नहीं छोड़ा, देख वो सारे चीज तुम्हारे मैट में है, बस तूने छोड़ा है तो एक बार मैट में पन्ना छाट के देख ले। वैसे 95% चांस है कि मैं जो 25 बातें बताने जा रहा हूं, 30 नहीं भाई, सिर्फ 25, जो 25 पॉइंट बताने जा रहा हूं वो आपने छोड़ा ही नहीं होगा। परंतु यदि छोड़ा है तो ध्यान से दोबारा पढ़ लेना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट तुम्हारी वाली डिमांड पे। CMA फाइनल DT के एग्जाम के लिए 25 इंपॉर्टेंट बातें, हाँ 25 इंपॉर्टेंट बातें। आओ, कहीं छूटा तो नहीं। पहला, चैरिटेबल ट्रस्ट में इस साल एक लॉन्ग कंप्यूटेशन का सम्स आ सकता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट की टैक्स लायबिलिटी निकालो। उसमें ऑब्वियसली वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, और वो 15% स्टैंडर्ड डिडक्शंस और वो एनोनिमस डोनेशन तो रहना ही है। लेकिन इस साल जो दो नए सेक्शन आए हैं, 115 BBI एंड सेक्शन 13 सबसेक्शन 10, जो ये बता रहा है कि इन केसेस में 30% टैक्स लग जाएगा। वो वाले सेक्शंस को बेस करके सम्स में एक 8 से 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और उसमें वो भी आ सकता है कि मंदिर को यदि कोई रिपेयर या रिनोवेशन के लिए डोनेशन दिया तो वो कॉर्पस डोनेशन माना जाएगा। वो वाली बात भी इसी सम में मर्ज करके पूछ लेंगे। ऐसा सम जब मैंने चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर अलग से प्रैक्टिकल क्वेश्चन की क्लास ली थी तो मैंने वो क्लास में करवाया। तो आप काइंडली वो वाला वीडियो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूं, वो आप जरूर देख लेना। चैरिटेबल ट्रस्ट के क्वेश्चंस। तो पहला टॉपिक एकदम क्लियर, चैरिटेबल ट्रस्ट से 8 से 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें सेक्शन 115 BBI और सेक्शन 13-10 और मंदिर को डोनेशन देने पे कॉर्पस डोनेशन माना जाएगा। बंच करके क्वेश्चन बनाएगा, क्वेश्चन कराया हुआ है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन चैरिटेबल ट्रस्ट सेशन में नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में क्वेश्चन बैंक का क्लास है, वो एक बार देख लेना। अगला, इक्वलाइजेशन लेवी पे एक सम 5 नंबर का आने का हमेशा चांस है, इस बार भी चांस है। आपके MTP 2023 में मैंने एक क्लास कराई, उसमें मैंने इक्वलाइजेशन लेवी का वो छोटा सा सम देखा, तो वो मैंने वहां पे कराया हुआ है। उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूं, MTP 2023 फॉर CMA फाइनल DT, वहां से वो क्वेश्चन चाहो तो देख लेना। अदरवाइज यदि किया हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है। असेसमेंट टॉपिक में देखो भैया सभी इंपॉर्टेंट है। समरी असेसमेंट 143(1) बहुत अच्छा, 142(2A) कंपल्सरी ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट, 143(2) या 143(3) स्क्रूटनी असेसमेंट, 144 BJ, ये सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन सब पे सबसे भारी है री असेसमेंट। 147, 148, 149, 150 ये टॉपिक सबसे बेसी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी इंपॉर्टेंट है 154, परंतु रीअसेसमेंट सब पे भारी।
पीजीबीपी पे एक बड़ा सम आने की संभावनाएं प्रबल है। उसमें डेप्रिसिएशन या तो मर्ज कर देगा या फिर डेप्रिसिएशन अलग से एक क्वेश्चन पूछ लेगा। दोबारा बोल देता हूं, पीजीबीपी में एक लॉन्ग क्वेश्चंस विथ मैट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, इसको पंच करके एक क्वेश्चंस बनाने, इसको पंच करके बड़ा क्वेश्चन बनाने की चांसेस है। और डेप्रिसिएशन या तो उसी में पंच करेगा या फिर डेप्रिसिएशन पे एक अलग से छोटा सा टॉपिक पूछ सकता है। तो भैया डेप्रिसिएशन, पीजीबीपी के सम्स, पूरा पीजीबीपी का थ्योरी बहुत विशाल है, लेकिन पीजीबीपी के सम्स करना तो आसान है विथ मैट। सेट ऑफ चैप्टर में सेक्शन 79, तुम्हें याद है वो क्लोजली हेल्ड कंपनी का लॉसेज कैरी फॉरवर्ड होके सेट ऑफ तभी होगा जब जिस ईयर में लॉस हुआ उस ईयर के एंड में जो 51% शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स होल्डिंग 51% है, दे मस्ट कंटिन्यू टू बी द मेंबर एज ऑन द लास्ट डे इन विच द सेट ऑफ इज सॉट फॉर। ये वाले टॉपिक पे हाँ अमेंडमेंट के साथ सेक्शन 79 पे क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, नहीं किया तो कर लेना। डीटीए आईसीएमए का फेवरेट टॉपिक है। हाँ, तो डीटीएए पे इट सम्स, एक ऐसा सम भी पूछ सकता है जिसमें सेक्शन 91 में 2 कंट्री है और दोनों का रिलीफ निकालना हो, वैसा सम भी पूछ सकता है। हमारे एमटीपी 2023 में वैसा सम कराया हुआ है। ठीक है, क्लास में तो कराया हुआ, वो अलग बात है। और जो मॉडल्स इस बार इन्होंने अपने स्टडी मैट में पूरा एक 20-25 पेज के मॉडल्स के ऊपर लंबा चौड़ा ध्यान दिया है, उसके ऊपर एक एमसीक्यू या फिर एक शॉर्ट नोट बनता है। कंप्यूटेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस, ट्रांसफर प्राइसिंग, आप मान लो एक सम आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। और इसमें सेकेंडरी एडजस्टमेंट के ऊपर कुछ मिला जुला के शॉर्ट नोट या ठीक ठाक न्यूमेरिकल बना के पूछ ले तो कोई बड़ी बात नहीं भैया, उसकी चांसेस प्रबल है, संभावनाएं प्रबल है। पेनल्टी टॉपिक एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रही बात इसके ऊपर सम्स, तो भैया कोई अंडर रिपोर्टेड इनकम पे सम्स आ सकता है, ऐसा एमटीपी 2023 में सम्स दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन की लिंक है ही, उसमें भी देख लेना। और एमसीक्यू इस पे बनता है 115 BBE, ये गोल्डन सेक्शन है, आप सबको पता है, छोटा सा नन्हा सा तो टॉपिक है कि आपकी कोई अनडिस्क्लोज इनकम है, आपका कोई अनएक्सप्लेन्ड मनी है, अनएक्सप्लेन्ड बुलियन है, या आपने हुंडी से कोई पेमेंट कर दिया, एसेट्रा एसेट्रा, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, तो इन सब पे 60% टैक्स, 25% सरचार्ज और 4% सेस, यानी 78% टैक्स लगेगा। सबको पता है, सब जानते हैं, किसने भूला नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट छोड़ेगा। बोनस ट्रिपिन पे एक 5 नंबर का सम नहीं आया तो एक एमसीक्यू तो पक्का ही आएगा। ठीक है, गिफ्ट एंड डिविडेंड, ये दोनों एवरग्रीन टॉपिक है किसी भी फाइनल एग्जाम के लिए। उसमें खास करके क्लोजली हेल्ड कंपनी जब अपने शेयर्स प्रीमियम पे इश्यू करता है एट मोर देन मार्केट वैल्यू, देन डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू एंड इश्यू प्राइस शैल बी ट्रीटेड एज गिफ्ट इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। ये प्रोविजंस आप भूलना मत, क्योंकि इससे एग्जाम में पूछ सकता है। ये तो सर आपने पूरा प्रोविजन ही बता दिया। हाँ, तो मैं कहां बोल रहा हूं कि अलग से पढ़ो। वर्चुअल डिजिटल एसेट बनता है, पक्का है, एग्जाम में अपना इंपैक्ट आएगा। कैपिटल गेन पे भी आ सकता है, गिफ्ट के साथ भी आ सकता है, या कहीं पे भी वर्चुअल डिजिटल एसेट तो भैया क्रिप्टो करेंसी तो आएगा ही। हाँ, वो 30% टैक्स, वो 1% TDS, या गिफ्ट देने पे टैक्स लगेगा। ये तीनों ही प्रोविजन बहुत ही वाइटल है। TDS में भी आ सकता है, या कैपिटल गेन में भी आ सकता है, और नॉर्मल तो आ ही सकता है। चुनाव का समय है तो पॉलिटिकल पार्टी पूछ लिया 2 नंबर का, तो क्या गलत किया? सर हमने तो पॉलिटिकल पार्टी पढ़ा ही नहीं है। अरे नन्हा सा टॉपिक है, इस स्लाइड में मैंने डाल दिया, एक बार देख लेना। पॉलिटिकल पार्टी सेक्शन 13A बोलता है कि पॉलिटिकल पार्टी की 4 हेड की इनकम एग्जेम्प्टेड होती है। आईफॉस 4 हेड तो होते नहीं है पॉलिटिकल पार्टी में, 3 ही हेड होते हैं, क्योंकि सैलरी तो होता ही नहीं है। आईफॉस, हाउस प्रॉपर्टी एंड कैपिटल गेन, ये 3 हेड की इनकम एग्जाम्प्ट होती है, पीजीबीपी टैक्सेबल हो सकती है।
पॉलिटिकल पार्टी की ये 3 हेड की इनकम, आईफॉस, हाउस प्रॉपर्टी एंड कैपिटल गेन पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होगा, और जितना उन्हें डोनेशन मिला वो सब भी एग्जाम्प्ट होगा, प्रोवाइडेड पॉलिटिकल पार्टी सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन करे, सारे डोनर की लिस्ट मेंटेन करे, अपने अकाउंट्स ऑडिट कराए, और 2000 से ऊपर का जिन्होंने भी कंट्रीब्यूशन दिया उसकी पूरी लिस्ट मेंटेन करके इलेक्शन कमीशन को भेजे। इतनी सी बात आप ध्यान रख लेना, बात बाकी फॉर्मल लैंग्वेज इसमें दिया हुआ है। कोऑपरेटिव सोसाइटी मेरी फिल्ट्रेशन लिस्ट में इसलिए आया क्योंकि सीए फाइनल वाले जब तैयारी कर रहे थे तो एक बहुत जोर की वाइब्रेशन थी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। ऐसा वाइब्रेशन आने के पीछे रीजन है कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी पे ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स 18.5% से 15% कर दिया, और सरचार्ज सी रेट 12% से हटा के 7% और 12% कर दी। तो सब मिला के कोऑपरेटिव सोसाइटी में धमाल अमेंडमेंट आया, इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अलग बात है कि सीए फाइनल मई 2023 में इसमें कुछ भी नहीं पूछा, वो अलग बात है, लेकिन भैया बनता है। रिटर्न ऑफ इनकम तो भैया एवरग्रीन टॉपिक है, एवरग्रीन, और ऊपर से इस बार अपडेटेड रिटर्न वाला अमेंडमेंट। तो एक 4-5 नंबर की शॉर्ट नोट या 4-5 नंबर का एक न्यूमेरिकल आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। टीडीएस टीसीएस के बारे में क्या बताऊं, इस बार वर्चुअल डिजिटल एसेट वाला टीडीएस का अमेंडमेंट, 194 वाला अमेंडमेंट, भैया इतने अमेंडमेंट किसी एक टॉपिक में आएंगे, और ऊपर से वो ऑलरेडी महान टॉपिक है, तो एग्जाम में तो हिट होना ही चाहिए ना। नॉन रेसिडेंट टैक्स रेट से एक सम आप जरूर उम्मीदें रखिए, तो बहुत अफलातून सम नहीं आएगा, बहुत सिंपल सा सम। 115A में रॉयल्टी के ऊपर 10% टैक्स, या वो इंटरेस्ट इनकम पे 20% टैक्स, 5% टैक्स, या 115 AD पे वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स था वो 10%, 15%, 20%, 30% वाला टैक्स, या 115 GDR एक नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफर करे तो एग्जाम्प्टेड, या GDR से जो डिविडेंड या इंटरेस्ट आए, डिविडेंड या स्पेसिफाइड बॉन्ड से इंटरेस्ट आए उसके ऊपर 10% टैक्स, या फिर एक NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन का कुछ इनकम आता है तो इस इनकम पे कैपिटल गेन पे 10% और बाद बाकी पे 20% टैक्स। ये सब, और सबसे इंपॉर्टेंट वो प्लेयर जो फॉरेन प्लेयर इंडिया में आके खेलता है, या नॉन रेसिडेंट इंटरटेनर आके इंडिया में जो कमाया उस पर 20% टैक्स, ये सब मिला के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है भाई, तो आप जरूर से देख लेना। हाँ, और उसमें वो जरूर पूछेगा इसको रिटर्न भरना जरूरी है कि नहीं है, इसको एक्सपेंडिचर अलाउड होगा कि नहीं होगा, इसको डिडक्शंस अलाउड होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें ध्यान रख के समझ आएगा भाई। रिवीजन अंडर सेक्शन 263 264, कमिश्नर के पास जो पावर है कि अपने सबऑर्डिनेट के एरनियस ऑर्डर को रिवाइज करके एक नया ऑर्डर पास कर दे, वो 263 264 सेक्शंस हर बच्चे को हर एग्जाम्स में ध्यान रखना चाहिए यदि उनके सिलेबस में है तो। आपने तो ही ICDS CMA वालों का अपना टॉपिक है, वो उसको अपना टॉपिक मानते हैं, इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। ये जो सीए फाइनल वाले हैं ना, ये इसको थोड़ा सा डिस्कार्डेड करते हैं, ये से नहीं पूछेंगे, और सीएमए फाइनल वालों ने इसको अपना लिया है। तो भैया जी एक शॉर्ट नोट पक्का मान के चलो, ब्लैक मनी एक्ट तो सीए फाइनल में है ही नहीं, सीएमए फाइनल में है, तो ये तो उनका मेरा है, मेरा टॉपिक है, तो ये तो उनका एक्सक्लूसिव टॉपिक है, तो ये तो जरूर पूछेंगे ना। हाँ, तो ब्लैक मनी एक्ट से क्वेश्चन आप पक्का मान के चलो। पीजीबीपी में वैसे तो बहुत सारे शॉर्ट नोट है भैया, कितनी थ्योरी पढ़ोगे, समझ तो बता ही दिया। 43 भी तो आप जरूर याद रखना, ठीक है। और उसमें वो खास करके वो बात कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे नहीं किया तो बैंक ने उसको रिकन्वर्ट इनटू अनदर लोन कर दिया, तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड नहीं होगा, वो वाली बात। हाँ, कैपिटल गेन तो भैया महान टॉपिक है, कुछ भी पूछ सकता है, आप सभी जानते हैं। इस टॉपिक को छोड़ के कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बनाया तो बड़ी ही गलती हो जाएगी, तो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने बस एक स्लाइड डाल दिया। वैसे मैं बेंडेड हूँ टूवर्ड्स स्लम सेल, मैं स्लम सेल की तरफ थोड़ा सा बेंडेड हूँ, अदरवाइज पूछ तो कुछ भी सकता है। इंटरनेशनल टैक्सेशन टॉपिक करने जा रहा हूँ, आपके एग्जाम्स में स्पेशल टॉपिक है ये, और उसमें
परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो आप एग्जाम में धोखा खाएंगे। इसलिए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना भैया। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी सेटलमेंट कमीशन का रिप्लेसमेंट होकर आया है। वैसे तो बहुत छोटी मोटी एंटिटी पे लगता है, परंतु वाइटल है। और एक वो सेक्शन है ना 44C की हेड ऑफिस का एक्सपेंडिचर 5% अलाउड होगा। ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी से इसका लेना देना नहीं है, ये यहाँ पे बाई मिस्टेक टाइप हो गया, लेकिन है तो ध्यान रखना। 44C हेड ऑफिस का एक्सपेंडिचर 5% अलाउड होगा, वो ध्यान रखना। लास्ट, ऑल्टरनेट टैक्स रेट। ये हमारा कंट्री इस तरफ बेंड हो चुका है। वो ट्रेडिशनल टैक्स रेट 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख पे 5 लाख पे 20 बैलेंस है 30 से, हम लोग 2.5 लाख पे 5, 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख पे 5, 2.5 लाख पे 10, 2.5 लाख पे 15, 2.5 लाख पे 20, 2.5 लाख पे 25 बैलेंस पे 30, इसकी तरफ बैंड हो गए। तो आप सेक्शन 115 BAC इंडिविजुअल HUF का, सेक्शन 115 BAA कंपनी का, सेक्शन 115 BAB कंपनी का और सेक्शन 115 BA का वो प्रीवियस ईयर 20-21 का 400 करोड़ का टर्नओवर, ये सारी बातें एकदम दिमाग में जचा के जाना, भूल मत जाना, एग्जाम में इससे आने का है। तो भैया जी देखो, ये मैंने आपको अपनी तरफ से 25 टॉपिक्स बताए हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी 25 में से आएगा, प्लीज़ भैया ऐसा जुल्म मत करो हमारे ऊपर। हम कोई प्रेडिक्शंस करने के इरादे में नहीं है, हम बस आपको ये बता रहे हैं यार ये तो जरूर पढ़ लेना, और जो तुम पढ़ रहे तो पढ़ लेना। अच्छा, इसमें से ज़्यादातर तो तुम्हारा पढ़ा हुई है, 90% ऑफ दी स्लाइड्स तुम ऑलरेडी कर चुके हो, 10% स्लाइड तुम कहीं भूल नहीं जाओ। तो इसलिए ये वीडियो बना दिया कि यार ये तो मुझे लग रहा था आएगा, तूने पढ़ा ही नहीं, ऐसा तो क्या हो जाएगा, इसलिए वीडियो बनाया। और आई होप ये मैंने तुम्हारी टाइम बर्बाद नहीं की, बहुत जल्दी फटाफट कर दिया। बच्चों, एग्जाम्स में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस के नीचे शॉर्ट नोट्स अच्छे से देख के आना भैया, बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। हाँ, और क्वेश्चंस तो बड़े पेशेंसफुली अंडरलाइन करके पढ़ना, ना ओवर प्रोसेस होके ना अंडर प्रोसेस होके, एकदम कूल माइंडेड होके समझ पढ़ना। टाइम कहीं पे भी वेस्ट नहीं हो, ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो कि पेपर आता था परंतु छूट गया, बहुत धोखा हो जाएगा। तो एकदम सुदिन स्पीड रख के शुरू से लगे रहना, और किसी निगेटिव आदमी से और किसी भी निगेटिव थॉट को आजू बाजू आने मत दो आने वाले 15 दिनों तक। कोई निगेटिव थॉट दिमाग में आने मत दो, आए तो जय सिया राम, हटाओ उस थॉट को, अपने ईश्वर को याद करो और उस थॉट को हटा दो, अच्छे से पढ़ो।